हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप एक क्वेश्चन देखेंगे जो 12th क्लास के क्वेश्चंस है और जो अभी बोर्ड्स होने वाले हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले दें या इंग्लिश मीडियम वाले दें। क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा हिंदी में अगर देना हो तो यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई तो साबित कीजिए कि dy बाई डी एक्स इजक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए। इतना ही हिंदी में लिखा रहेगा। और जब आप बनाओगे तो भी ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही लिखोगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे एक एक लाइन लिखते हैं, जैसे कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, वहाँ आप लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो इस तरह से आप ये मान के चले कि ये चाहे बिहार बोर्ड वालों के लिए हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। और ये मेरा नहीं है बल्कि ये क्वेश्चंस पूछा गया है आदित्य कुमार देवरिया से। तो वो तो नेचुरली वो यूपी बोर्ड्स में होंगे या फिर सीबीएसई बोर्ड में होंगे, बिहार बोर्ड के तो होंगे नहीं। लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस छपरा से, और यहाँ गांव के नाम तो बहुत कम लोग लिखते हैं, जो लिखते हैं तो गांव से पता नहीं चलता है, तो शहर के नाम भी आगे रहता है। तो मैं वही बताता हूँ, छपरा से है, मुजफ्फरपुर से भी है लोग, बेगूसराय से है। तो इन लोगों ने पूछा है हिंदी मीडियम में। मैंने इसको उठाया इसलिए कि ये क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश मीडियम में ज़रूर है, सीबीएसई वाले ही पूछे होंगे जब इंग्लिश मीडियम में आया है हमारे पास, तो इसीलिए हमने उसको ऐसा लिया है। बाकी लोगों ने भी पूछा था इस तरह के डिफ्रेंशिएशन पे थोड़ा सा कंसेप्ट दे, तो पिछला वीडियो उनके लिए चला गया है, उन सब के नाम भी गए हैं। इस वीडियो में इस क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, और इंग्लिश में इसीलिए है क्योंकि ये इंग्लिश में ही पूछा गया है। तो चलिए, सीबीएसई से हो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, 12th में ये क्वेश्चंस इस बार बोर्ड्स में आने वाले हैं, जो फरवरी में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस आएगा ऐसे ही नहीं, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, वो क्वेश्चंस आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कि dy बाई डी एक्स ऐसे हम लोगों को निकालना होता था, अभी क्या है कि प्रूफ करना है। तो चलिए पहले सिंपली जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं वैसा ही कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे कि गिवन है, इसी टर्म्स को हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, आप लिखेंगे गिवन साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, और तब यहाँ पे लिखेंगे। और चूँकि एक और चीज़ में कन्फ्यूजन हो गया कि ऐसा ही क्वेश्चंस, बस वहाँ पे जो ये था ये एक्स स्क्वायर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर था, सॉरी एक्स स्क्वायर ही नहीं बल्कि एक्स ही था। यहाँ के प्लस वाई था, हिंदी में पूछा गया था, के प्लस वाई था, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था बल्कि के था यहाँ पे, और वो हिंदी में था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैं आज बता देता हूँ कि मैथ आप जब पढ़िएगा ना तो हिंदी और इंग्लिश नहीं होता। अगर आपको दोनों भाषाएं आती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आती है तो भी क्या डिफरेंस होता है हिंदी और इंग्लिश में, मैथ में, वो इस क्वेश्चन में बताते हैं। विशेषकर इन तरह की जो क्वेश्चन होती है जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज नहीं लिखने होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज नहीं लिखने होते हैं, एक एक लाइन कहीं कहीं पे नोट्स देना होता है, वो हिंदी में और इंग्लिश में कैसे होगा ये दोनों हम यहाँ करते हैं। जैसे कि यहाँ गिवन है, लिख भी देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लेंगे कि गिवन साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। अगर इसी को हिंदी में लिखना हो तो यहाँ लिखेंगे क्या, दिया है साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। अब ऐसा क्या होगा कि दोनों लोगों का क्वेश्चंस एक ही साथ बन जाएगा, बस हिंदी मीडियम वाले जो पूछे थे वहाँ पे एक ही जगह के कर लेंगे, बस इतना ही फ़र्क आएगा, और बाकी कहीं कुछ फ़र्क नहीं आएगा। और जहाँ हिंदी क्या लिखना है मैं लिख देता हूँ, तो दोनों लोगों का क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में एक साथ मैं करके दिखाता हूँ। अब यहाँ आ जाइए कि ये दिया हुआ है, अब यहाँ लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो लिखते हैं, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम वाले भी यहीं लिखते हैं। हिंदी मीडियम में जब आप पढ़ रहे होंगे तो टीचर को भी आपने देखा होगा यहीं लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में, तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे हिंदी में उसको? तो हम लिखेंगे कि बोथ साइड्स, यहाँ पे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट की जगह क्या लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ ये लिखेंगे, ठीक है। और जो भी अब इसके बाद करना है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, वो कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एक ही तरह से लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। चलिए, यहाँ पे अब आगे क्या होगा कि जब डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ से आप देख लीजिए कि कोई भी टर्म्स नहीं बदलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम के लिए हो और चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए हो। तो यह हो जाएगा कि डी बाई डी वाई साइन वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ जनरली है डी बाई डी एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में वाई है और रेस्पेक्ट सापेक्ष जो है एक्स है, तो दोनों ही वेरिएबल टर्म्स होंगे। इसके अलावा जो आएगा, जैसे इसमें ए आया है, वो जहाँ अकेले मिलेगा वो कांस्टेंट टर्म्स होगा। तो ये हो गया इधर लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड्स में क्या होगा कि यहाँ पे लगा हुआ है डॉट, यानी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल्स डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, और वो होता है कि फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन, तो डायरेक्ट इसको करते हैं डी बाई डी ए प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, और डॉट में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए प्लस वाई, जो साइन का फंक्शंस बन रहा था। तो पहले साइन वाले फंक्शन में साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, और उसके बाद एक्स के सापेक्ष दूसरे वाले टर्म्स उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, प्लस दूसरा जो फंक्शन है वो एज इट आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, और पहला फंक्शन है वो अब डिफरेंशिएट होगा, तो इनटू डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया। अब यहाँ से हमने अलग अलग नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि अब ये दोनों चीज़ें जो लिखनी थी, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले अलग अलग लिखते हैं, लेकिन यहाँ से हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों एक ही लिखते हैं, ठीक है। फिर जहाँ आएगा कि दोनों अलग अलग वहाँ नोट्स लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे हिंदी में और क्या लिखेंगे इंग्लिश में, दोनों का क्वेश्चन एक साथ बन रहा है, तो दोनों लोगों को मैसेज कर दिया जाएगा, दोनों लोग अपने अपने तरीके से देख लेंगे। ये जो टर्म्स लिखा गया है यहाँ पे आप देख लें, तो एक ही यूज करना है। इंग्लिश मीडियम वाले ये यूज करेंगे और हिंदी मीडियम वाले ये यूज करेंगे, लेकिन यहाँ से दोनों यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन का हो जाता है कॉस वाई, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ गिवन जो लिए हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन बना दे, इक्वेशन फर्स्ट, इसमें भी इंग्लिश हिंदी वाले वही लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे तो x है, लेकिन साइन ए प्लस वाई का होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग होगा, तो जब a के साथ होगा वो 0 हो जाएगा, और y के साथ होगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइड इसके साथ आ जाएंगे डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस यहाँ x के साथ होगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ टर्म्स बच जाएंगे साइन ए प्लस वाई, ठीक है। अब हमें आगे करना है क्या कि पहले अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया
कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इधर लाते हैं इसको, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स ही प्रूफ करना है कि उसके बराबर क्या आएगा और उसको कैसे हम दिए हुए टर्म्स में लाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी यहाँ भी इंग्लिश हिंदी वालों का बदलना नहीं है, वही है। तो अब आगे ये हो जाएगा कि इसको लाकर इधर माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और डेट इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो ये मिलेगा कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स डेट इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अब क्या करना है। तो अब हमें करना ये है कि ये मिल जाएगा हमें कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। अब यहाँ देखिए कि आपको पाना क्या था, आया क्या। अगर डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करने को बोलता तो आप यहाँ आंसर लिखकर बहुत अच्छे तरीके से निकल लेते, आपका आंसर कोई नहीं काटता। लेकिन आपको तो प्रूफ करने को बोल दिया है, बोला है कि आपको प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो आपका आंसर आया है वो नहीं है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए प्रूफ करना है। और जब प्रूफ करने के लिए दे देगा तो आपको वहीं लाना पड़ेगा। अब उसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क करेगा तो हम उसको यूज़ करेंगे, और नहीं करेगा तो थोड़ा यहाँ भास्ट हो जाएगा उनके लिए। चलिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको गौर से देखेंगे। अब देखिए इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस वाई दिया है, डिवाइड में साइन ए दिया है, कहीं पे भी एक्स नहीं है। और एक्स की चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो निकाला है डी वाई बाई डी एक्स उसको एक्स उसमें आया हुआ है। तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका वर्क करेगा वो एक्स को एलिमिनेट करेगा। वो कहाँ से करेगा, तो इसीलिए हमने ये इक्वेशन 1 बनाया है। अगर इक्वेशन 1 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई, यानी कि ये साइन ए प्लस वाई लाकर इधर डिवाइड कर देंगे तो x के बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग वहीं करते हैं। इसको लिख देते हैं साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई माइनस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई, साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई, और यहाँ एक है ही कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप आंसर से केवल लिखना होता, प्रूफ नहीं करना होता, तो x के टर्म्स में नहीं, वहाँ x एलिमिनेट भी करना होता, तो अभी आपका साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉट ए प्लस वाई भी आंसर हो सकता था तीसरा। ये ध्यान रहे कि जो जो प्रूफ करना है वो हम यहीं से करते जा रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट न करके अगर केवल यहीं पे सब्स्टिट्यूट हो जाता तो कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉट ए प्लस वाई हो जाता, लेकिन इसको हमने कहाँ से लिखा है ये हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे तो x इज इक्वल टू साइन वाई बाई साइन ए प्लस वाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये न्यूमरेटर्स में इसके 1 है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो जाएगा,
ये हो जाएगा कॉस वाई और साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स में सेम ही है, तो ये साइन वाई कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा और डिवीज़न में आ जाएगा साइन ए प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया। सॉल्व किया तो अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो ये डिनोमिनेटर्स के डिनोमिनेटर्स में है तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, और न्यूमरेटर में आ जाएगा तो हमारा टर्म्स क्या हो जाएंगे, तो ये टर्म्स हो जाएगा डेट गिव्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब यहाँ पे आएगा तो ये स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा कॉस वाई और साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। अभी भी नहीं हुआ, देखिए न्यूमरेटर्स आ गया लेकिन डिनोमिनेटर्स नहीं आया, तो फिर यहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वर्क करेगा और आप क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे फॉर्मूला होता है यूजिंग फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से रहेगा, ये फॉर्मूला हमें याद आ जाएगा तुरंत। अब यहाँ पे देखिए कि कॉस पहले लिखा है साइन, तो इससे कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि एडिशन और प्रोडक्शंस में, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वो क्या करता है, वो टर्म्स को रिपीट लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं a इंटू बी को b इंटू ए और कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन पहले लिखा हो चाहे कॉस लिखा हो, ये साइन कॉस का पैटर्न जो आएगा वो साइन में ही आता है, तो जो सबसे पहले लिखा रहता है वो ये हो जाएगा और बाद वाले में लिखा रहेगा वो b हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, इस फॉर्मूले को जब यूज करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई और माइनस बी, यानी कि वाई वाला आना चाहिए, तो ये साइन वाई है माइनस वाई और यहाँ पे वाई से वाई कट गया। तो फर्दर आप देखिए कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा डेट गिव्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, क्योंकि वाई वाई कट गया है और हमें जो प्रूव करना था यही प्रूव करना था। अब एक से जो छूट गया है वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा यूजिंग समीकरण 1, तो हिंदी वाले क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से या समीकरण 1 का प्रयोग करने से, उपयोग करने से। यहाँ जो लिखा है तो फॉर्मूला यूजिंग फार्मूला ये, तो यहाँ हिंदी वाले क्या लिखेंगे, सूत्र। इससे बस आपको कुछ भी नहीं करना था, हिंदी में यहाँ इतना और ऊपर जो दिया ये चेंज करना था, और उससे आपको देखिए कि आपका जो क्वेश्चंस है आपको प्रूव करना है साइन सो डैट डी वाई बाई डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, और वो आपका आ चुका है। आप देख लें,
ये यहाँ पे आ चुका है कि dy/dx इजकल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन a आ गया है। तो ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। और थोड़ा सा ये भी देखा गया कि प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का भी इस्तेमाल करना है और 2-3 फार्मूले भी याद रखना है। तो ये इस क्वेश्चंस के लिए है कि 2-3 फार्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन आपको 6th क्लास से लेकर और अभी तक जितने फार्मूले मिले हैं उसको याद रखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अबव 90 मार्क्स कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। कई सारे बच्चे तो 100 भी लाते हैं, लेकिन अबव 90 आप जा सकते हैं। प्रैक्टिस आपका परफेक्ट हो और फार्मूले ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करता हो। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करेगा कब करेगा? जब आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं ना, एकदम कंटिन्यूअस, तो करेगा वर्क। फार्मूले याद रखना है, वो भी प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। यानी प्रैक्टिस ही रामबाण है। प्रैक्टिस आप कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो हमसे कंसल्ट कीजिए। और अगले 12th के अलावा, ये तो 12th का क्वेश्चन था, 12th के अलावा नीचे क्लासेस के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास अगर जाता है तो वो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और एक मैसेज हमको कर दे कमेंट्स में कि आप कौन सी क्लास में, अगला कौन सी क्लास में जाने वाले हैं। उससे हम क्या करेंगे कि आपके जो आईडीज़ को हम रखेंगे कलेक्ट करके। फरवरी तक ये सब्सक्रिप्शंस और ऐप पर जुड़ना चलता है और मार्च में कोर्सेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके अगले क्लास के लिए जल्दी से आपके कोर्स कंप्लीट करवा के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवाया जा सके, इसके लिए हम तैयार करते हैं। आप मार्च में हमसे कोर्सेस ज्वाइन कर ले, या तो ऐप के द्वारा या फिर यूट्यूब के लाइव सेशन के द्वारा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना कर हमको मैसेज कीजिए। उस ग्रुप में हम आपको मैसेज कर देंगे कि किस दिन से आपका लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगा। तो चलिए चैनल को लाइव सब्सक्राइब शेयर कीजिए और अगले सेशंस के लिए भी तैयार रहिए। अभी जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उस एग्ज़ाम्स में आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है, आ रही है, वो हम तक पहुँचाए, ना कि केवल 12th क्लास, कोई भी क्लास का हो, 6 से लेकर 12th तक सभी लोग अपना क्वेश्चन हम तक पहुँचाए। उनके क्वेश्चंस का वीडियो के माध्यम से उत्तर दिया जाएगा और वो उत्तर आंसर जो आपका होगा वो सटीक होगा और बिल्कुल डिस्क्राइब्ड होगा। यानी कि हर स्टेप पर आपको बताया जाएगा कि कहाँ आपको क्या करना है और परफेक्ट मार्क्स आपको कैसे गेन कर पाएंगे। और इसलिए भी ज्वाइन करना है कि अगले साल, इस साल क्या हुआ, क्या कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़कर और रेडी हो जाए। मार्च में क्लासेस से स्टार्ट दोनों चीज़ों पे हो जाएगी। ऐप से आएंगे तो उसके कुछ चार्जेस है, आप भर के आएंगे तो वो आपको मिलेगा वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस के भी उसमें स्लॉट्स है, जिसमें आप चूज करेंगे वो मिलेगा। लेकिन जो नहीं ऐप्स पे पेमेंट्स कर रहा है, डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, बताएंगे उसको भी। लेकिन जो ऐप्स पे नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब से ही केवल जुड़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें, अपना ग्रुप बनाएं, अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवा कर, और हमें एक कमेंट्स करें कि इस क्लास के लिए हम लोग रेडी है। आपको जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे, मार्च में आपके क्लासेस की स्टडी लाइव क्लासेस के द्वारा शुरू हो जाएगी और उसका इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंच जाएगा। आप जुड़ेंगे और जल्दी से जल्दी आपके क्लासेस के जो नॉर्मल बुक्स है उनको हम लोग कंप्लीट करके और कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करवाते हैं। ये आप अगर मार्च में हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके कोर्सेज जो है रिविजन्स वगैरह लेकर अगस्त सितंबर तक कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद 2-3 महीने आपको उस टाइप्स में कैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप बैठेंगे इस पर होती है। लेकिन ये जनवरी में फिर से आपके एग्ज़ाम्स जो नज़दीक हो जाते हैं तो वो आपके क्वेश्चन ही चलते हैं। आप जो भेजेंगे उसी को हम यहाँ पे कंप्लीट करके आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए चैनल्स को लाइव सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ग्रोथ में हमारी सहायता कीजिए और अपना कोर्स बहुत सटीक, बहुत सुंदर तरीके से और पूर्ण कॉन्सेप्ट्स के साथ कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।